आप हमारा अपमान कर रहे हैं ठाकुर साहब। ठाकुर सुपारी सिंह जी, अपना मान इतना सस्ता मत रखिए कि कोई हंस दे, खास दे या छींक दे तो आपको लगे कि आपका अपमान हो रहा है। बहुत माफी चाहते हैं, हमें तो ये लगा था कि यहाँ पर पंचायत बैठी होगी, दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रख रहे होंगे, वाद विवाद होगा और उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही शक्तिशाली राजा जो है अपना दरबार लगाए बैठे, जिसके आगे किसी को कुछ कहने का हक नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई सुनवाई नहीं, सीधा फैसला। सच झूठ गलत सही कुछ नहीं, सबके ऊपर फैसला सुनाया जाएगा सीधा। ये फैसला यहाँ सबकी सहमति से लिया जा रहा है ठाकुर साहब, और यहाँ मौजूद हर इंसान इस मोड़ी को इसके किए की सजा दिलाना चाहता है। खैर वो जो भी, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इस लड़की ने जो भी कहा है वो इतना गलत नहीं कि उसको इतनी बड़ी सजा दी जाए। समझने की कोशिश करिए, अरे समाज बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, और बदलते वक्त की तरफ इशारा करने वालों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से हमें अपने कुओं से खुद बाहर झांकने की जरूरत है। सदियों पुराने हमारे रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, हमें चाहिए कि उनको समझे ढंग से, और अगर उनमें कोई बदलाव लाना है तो वो लेकर आए। अपनी ठकुराई में छाती चौड़े किए सबके सब बैठे हुए हैं। कम से कम समझने की कोशिश तो करिए लड़की कह क्या रही है। हो सकता है कि लड़की जो कह रही है बिल्कुल सही हो। इतना याद रख लीजिए, आज के दिन में औरतें जो है वो सिर्फ बच्चा पैदा करने या फिर मनोरंजन का साधन नहीं रह गई हैं। लानत है हम लोगों के ऊपर, आज तक इतिहास में हम लोग एक औरत सरपंच नहीं बना पाए, और बाहर जाकर देखिए मुख्यमंत्री बन रही है औरतें। तुम का पंचायत में जय कहने आए हो कि सरपंच की कुर्सी से हम हट जाए और तुम अपनी पसंद की किसी औरत को सरपंच की गद्दी पे बैठा दी। अरे नहीं ठाकुर साहब, आप जहां बैठे हैं बने रहिए। आपको आपकी कुर्सी से उठाने का इरादा हमारा बिल्कुल नहीं। वो तो बात में बात निकली तो जरा दूर तलक चली गई। फिलहाल हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इस लड़की ने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं किया। ये लड़की राई ना करके कोई और काम करके अपने परिवार का पेट पालना चाहती है तो इसमें गलत क्या है? उसका हक बनता है। वो राधा के रूप में हमारे सामने आई तो इसमें क्या बेशर्मी हो गई? ये उसकी भक्ति है, उसकी पूजा है। ये पूजा और आराधना हम ठाकुरों की बपौती कब से हो गई? देखिए, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि पंचायत ने जो फैसला लिया है उसको वापस ले, और यहां पे हर एक को बोलने का हक हो। इस लड़की को भी बोलने का हक मिलना चाहिए। पंचायत में चाहे जो हो जाए, हम वचन देते हैं कि हम चुप रहेंगे। इसकी चुप्पी देख रहे हो ठाकुर विक्रम सिंह? इसकी चुप्पी कहती है कि मौड़ी को अक्ल आ गई है। कि कछु कहने के लिए है नहीं तो काम मुंह खोले। विक्रम ठाकुर, अरे दिल्ली का पानी खून को पतला कर देता है का? कि ठाकुरों का पाला छोड़ के बेड़िया के पाले में घुसे बैठे हो? अरे ठाकुर साहब, सबके अपने अपने शौक निराले। आप अपने आप को क्या कहना चाहते हैं मैं आप पे छोड़ता हूं। ज्वाला ठाकुर जी, ये यूं ही अपने बातों में लप्पे फेंकते रहेंगे
अरे आप पंचायत को आगे बढ़ाइए। पंचायत न्याय करे फिर आगे बढ़े। अमृता, आई एम सॉरी मामा जी, पर पंचायत और न्याय के नाम पर सुगनी के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अजी आप हैं कौन? हाँ, कौन है आप? एक तो मर्दाने कपड़े पहने हैं, हमारे बीच में आ गए और फिर हमारे पंचायत को गलत ठहरा रही हो। बिन ब्याही अपने प्रेमी के घर रह रही सहरी मौड़ी है जे। ठाकुर विक्रम सिंह जी की खास मेहमान। ठाकुर विक्रम सिंह, महुआरी को कछु महुआरी वाले ही पूरी तरह नहीं समझते। चाहे बाहर के लोगों को बीच में बोलने का अधिकार कैसे दे दिया तुमने? हम इन्हें अपने मेहमान कह के इज्जत देने की कोशिश करेंगे, पर जय हमारे समाज की बेइज्जती पर ना उतरे, वरना वाकई बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। इसको समझाओ विक्रम ठाकुर, शहर ना है ये जहां मौर्य ब्याह के मंडप में एक बच्चा गोद में और एक पेट में लिए बैठती हैं। हमारी मर्यादा है कछु। क्या बकवास है ये? ठाकुर साहब, किसकी कितनी मर्यादा है और कौन कितनी बार मर्यादा के अंदर बाहर जा रहा है, ये सबके सामने है बात। फिलहाल सुगनी की बात हो रही है तो बेहतर है कि उसी के बारे में बात की जाए। भटकिए मत। अगर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो फिर इस बात के ऊपर पंचायत बैठा लेंगे, लेकिन उस दिन हमारी बात सुनने के लिए तैयार रहिएगा। विक्रम ठाकुर हमारे समाज के सम्मानित ठाकुर है। इन्हें हमारे निर्णय पर, हमारे न्याय पर आपत्ति है, तो वोट डलवा के देखते हैं कि महुआरी में और कितने लोगों को लगता है कि पंचायत बुरी, दकियानुसी और कुएं की मेंढक है। आप लोगों को यदि ये लगता है कि ठाकुर विक्रम सिंह जी सही हैं, तो उनके समर्थन में और ठाकुर ज्वाला सिंह जी के विरोध में 2 कदम आगे आइए। देखिए, ये लड़ाई आपके अधिकारों की है, आपके भविष्य की है। आज वक्त है एक नई दिशा में अपना कदम बढ़ाने की। डरिए मत, आगे आइए, आइए आगे। और अब यदि आप लोगों को ये लगता है कि ठाकुर ज्वाला सिंह जी सही हैं, तो उनके समर्थन में, उनकी कृपा में 2 कदम आगे बढ़ाइए। दिल्ली हार गई। महुआरी ने अपना निर्णय सुना दिया, कछु नहीं बदलेगा।
ना यहाँ के लोग, ना यहाँ की परंपरा, ना हमारा किया हुआ निर्णय। विक्रम सिंह ठाकुर, मेहमान हो महुआरी के। आमों के मौसम में आए हो तो अपने हवेली की दीवारों के बीच बैठकर आनंद लो, और गर्मी के लौटने के साथ ही दिल्ली लौट जाओ। जंगल है ये, यहाँ आज भी जानवरों की ही भाषा चलती है। कहीं ऐसा ना हो कि घर वाले खाने की थाली लगाकर इंतजार करते रहें। जंगल तो है ही, पर क्या है ना कि अब जंगल में शेर तो बचे नहीं है, गीदड़ और हिरन ही है, और उनसे क्या डरना। डर से सिर्फ इंसानों को दबाया जा सकता है ठाकुर साहब, लेकिन राजपाट जो है वो धमकियों से नहीं चलते। शरीर को जीत के कुछ फायदा नहीं है ठाकुर साहब, इंसान के दिल को जीतिए, आपकी हुकूमत पीढ़ी दर पीढ़ी चल पाएगी। हम नहीं कह रहे, चाणक्य ने कहा है। इस बार आप चिंता मत करिए, आपने तो नाम भी नहीं सुना होगा उनका। आप जानवर हैं, जानवर बने रहिए, ठीक है आपके लिए। पंचायत की कार्यवाही पूरी हुई। सुगनी पर दिया निर्णय आज से, अभी से लागू होगा। चमकटा कल जोग सारा छम छमा छम 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 छमा छम छम फिर उठे आरती न्याय की। आज फिर कहीं रोए सीता मैया, क्यों न फटे जय धरती, झम